प्राचीन काल की बात है, जब किष्किंधा राज्य में एक दिव्य आत्मा के जन्म की तैयारी चल रही थी। यह आत्मा वह थी जो आगे चलकर भक्ति, शक्ति और साहस का प्रतीक बनेगी, भगवान हनुमान। यह उनकी जन्म और बाल्यकाल के चमत्कारों की अद्भुत कहानी है, जिसमें दिव्य हस्तक्षेप और रहस्यमय घटनाओं से भरी हुई है। दिव्य जन्म। यह कहानी प्रारंभ होती है अंजना से, जो एक अप्सरा थीं और उन्हें एक श्राप के कारण वानर रूप में पृथ्वी पर रहना पड़ा। अपनी मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की गहन तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो श्राप से मुक्त कर सके। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसकी आवाज स्वर्ग तक पहुंची। उधर देवताओं को रावण से चिंता थी, जो अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। भगवान विष्णु पहले ही राम रूप में अवतरित होने वाले थे, लेकिन उन्हें एक ऐसे सहायक की आवश्यकता थी जो दिव्य, शक्तिशाली और अटूट भक्ति वाला हो। इसी प्रकार यह निर्णय लिया गया कि भगवान शिव स्वयं हनुमान के रूप में अवतरित होंगे और राम की सहायता करेंगे। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का प्रसाद आकाश में उड़ा और हवा के साथ अंजना के पास पहुंचा। इसे ग्रहण करने के बाद अंजना गर्भवती हो गई और भगवान शिव की दिव्य शक्ति उनके गर्भ में समा गई। अप्रतिम बालक। जब अंजना ने हनुमान को जन्म दिया, तब स्वर्ग में उल्लास छा गया। यह बालक सामान्य नहीं था, उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और बाल्यकाल से ही उसमें अद्भुत शक्तियों के संकेत दिखने लगे थे। उस बालक का पहला चमत्कार तब हुआ जब उसने उदय होते सूर्य को एक स्वादिष्ट फल समझकर पकड़ने के लिए छलांग लगाई। वायुदेव, जो हनुमान के पिता थे, ने उनकी उड़ान में सहायता की और शीघ्र ही हनुमान सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवता यह दृश्य देखकर चकित हो गए और इंद्रदेव ने वज्र से हनुमान को आघात किया, जिससे वह धरती पर गिर गए और उनके जबड़े में चोट लग गई। यह देखकर वायुदेव नाराज हो गए और पूरे ब्रह्मांड से हवा को हटा दिया, जिससे जीवन संकट में पड़ गया। देवताओं ने वायुदेव को शांत करने के लिए हनुमान को अमरता और असीमित शक्तियां प्रदान की, ताकि वह कभी किसी शस्त्र से घायल न हो सके। इस प्रकार हनुमान फिर से जीवित हो गए और पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। बाल्यकाल की शरारतें और शिक्षा। हनुमान का बाल्यकाल शरारतों से भरा हुआ था। वे अपनी अद्वितीय शक्ति और दिव्य स्वरूप से अनभिज्ञ थे। एक बार उन्होंने कुछ ऋषियों की तपस्या में बाधा डाली, जिससे नाराज होकर ऋषियों ने उन्हें उनके दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाने का श्राप दिया, जब तक कि उनका सही समय न आ जाए। यह श्राप उनके लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसने हनुमान को विनम्र और धैर्यशील बनाए रखा, जब तक कि उनकी शक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ी। भक्ति का प्रारंभ। हालांकि वे शरारती थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान राम के प्रति असीम भक्ति थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी भक्ति और प्रेम और अधिक प्रगाढ़ होते गए। उनका जीवन केवल चमत्कारों से ही नहीं, बल्कि राम के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा से भी परिभाषित होता है। भगवान हनुमान का जन्म केवल एक दिव्य आत्मा का आगमन नहीं, बल्कि भक्ति और शक्ति की अद्वितीय कथा है। उनके जन्म से लेकर राम की सेवा तक हनुमान सदैव साहस, समर्पण और शक्ति के प्रतीक बने रहे हैं। हनुमान जी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। सनातन धर्म से जुड़ी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और कहानियां लाने का मनोबल मिलेगा।